हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये क्या हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फिर आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड वाले सेक्शन में और यहाँ से आप क्या लॉगिन करके डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज बनाए गए हैं उनमें आप इनरोल कर सकते हैं। और क्या है डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी मेमोरी एलोकेशन होता है वो क्या होता है। तो मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है जो हम प्रोग्राम बनाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो उस टाइम पे क्या होता है जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक हमारी फिज़िकल मेमोरी में जाके असाइन होते हैं और इसी प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। और ये क्या है 2 टाइप से हो सकता है। या तो जो हम क्या है प्रोग्राम रन होने से पहले भी हो सकती है मेमोरी एलोकेट और प्रोग्राम रन होने के टाइम भी हो सकती है। तो जो अभी तक हमने पढ़े थे उसमें क्या कर रहे थे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे थे। मतलब जब भी हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते थे तभी हमारी जो मेमोरी थी वो एलोकेट हो जाती थी। लेकिन अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और वो उसकी मेमोरी क्या है रन टाइम पे एलोकेट होती है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब एलोकेट होती है। तो C++ में इसको जो हमारे डायनेमिक मेमोरी होती है उसको एलोकेट करने के लिए हम क्या है न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और अगर हमें वही मेमोरी को क्या है डिलीट करना होता है तो हम उसके लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और जो हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है इसमें क्या है हम जो साइज होता है उसको क्या है हम रीयूज़ कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती थी उसमें हम ये सब नहीं कर सकते थे। और जो स्टैटिक मेमोरी होती है उसमें क्या है जो हमारा अनयूज्ड मेमोरी होती है उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है वो हमको अलाउ करती है। जो हमारी अनयूज्ड मेमोरी है हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और उस जो मेमोरी साइज़ होता है उसको हम क्या है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है वो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती हैं। लेकिन जो हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है वो क्या है रन टाइम पे एलोकेट होती हैं। सो गाइस, इसके लिए चलते हैं हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे। सो गाइस, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और इसके बाद में हमारी जो प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको आना है यहाँ जो एल्गोरिदम प्लेग्राउंड है इसमें आपको एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो अभी हमने जैसे देखा था हम डायनेमिकली मेमोरी को कैसे एलोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है जो एक फाइल इंक्लूड करें इंक्लूड न्यू, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक अपना पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर हमें इसलिए बनाना है क्योंकि जो हमारे न्यू ऑपरेटर होता है वो एक पॉइंटर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं पॉइंटर में अब हम उसको असाइन कर देंगे। तो अगर हमें कोई भी जैसे हमने न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया उसके बाद में हमें टाइप मतलब हम किस टाइप के जो नंबर है जो एलिमेंट है उसको हम एलोकेट करने वाले हैं। तो अभी हम क्या है एक इंटीजर वैल्यू को एलोकेट करेंगे। तो हम इसलिए हमने उसको क्या है टाइप कर दिया। और अगर हमें यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट को एलोकेट करना है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं उसके बाद में हम नंबर को दे देते हैं, हम पास कर देते हैं नंबर को। और अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम क्या है जैसे हम पॉइंटर में करते थे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और पॉइंटर लिख के हम यहाँ पे
क्या है, जो हमने नंबर यहाँ पे पास कराया वो नंबर हमारा प्रिंट हो गया है। तो ये था हमारा क्या है, जब हम कोई भी वेरिएबल को डायनेमिकली एलोकेट करना चाहते हैं तब हम ऐसे करते हैं। मतलब हमें पॉइंटर बनाना होता है और पॉइंटर में हम न्यू ऑपरेटर की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें मोर देन वन एलिमेंट को एलोकेट करना है तो हम उसके लिए देखा था हमने एरे का यूज़ करते हैं, तो वही हमें यहाँ करना होगा। और यहाँ पे हम डायनेमिकली एरे को कैसे एलोकेट कर सकते हैं, तो हमें यही सेम यही करना है। बस यहाँ पे जो हम टाइप को डिफ़ाइन करते हैं उसके बाद में हमें एक एरे बना लेनी है, और इसमें जो भी हम नंबर को एलोकेट करने वाले वो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ 5 एलिमेंट को एलोकेट करना, तो मैंने यहाँ पे क्या 5 टाइप कर दिया, और उसके बाद में हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, और हम यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और i की वैल्यू लेस देन 5 कर देंगे, और i को हम कर देते हैं प्लस प्लस। उसके बाद में हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं, और उसके बाद में और यहाँ पे हम कर देते हैं i, और इसी को अगर हम जो सी आउट कर देते हैं, जो भी नंबर हमने एंटर करे हैं, तो यहाँ पे देते हैं एंटर्ड नंबर r, और फिर से हम एक फॉर लूप चलाते हैं और उसकी वैल्यू हम i से इनिशियलाइज कर देंगे, और i से क्या होगा, ये भी लेस देन 5 तक जाएगा लूप, और हम कर देते हैं i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट पॉइंटर की वैल्यू को जो हमने, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे कर दिया, और इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने देखा था अपने जो पॉइंटर्स होते हैं उनको क्या है, हम यहाँ पे अगर टाइप कर दे हम पॉइंटर प्लस आई, और हम ऐसे भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करा के देखते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को इनपुट दे देते हैं, और अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो प्रिंट हो जाएंगे, जो भी नंबर हमने यहाँ पे इनपुट कराया है। और यहाँ पे हमें क्या है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एड्रेस प्रिंट करा रहे थे, तो इसलिए हमें जब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कर दिया, और एक यहाँ हम स्पेस दे देते हैं, और अब हम इसको रन करा लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स हमने एंटर करे हैं वो नंबर क्या है, प्रिंट हो गए हैं। और इसके बाद में हम अगर इसको एरेज के तरह ऐसे प्रिंट कराना चाहते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं आई, तो ऐसे भी हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, और सेम वही रहने वाला है। तो अभी हमने क्या था, यहाँ पे हमने जो अपने एरे बनाई उसमें क्या है, हमने जो डायनेमिकली एलिमेंट्स को एलोकेट किए थे, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल दे के भी हम क्या है इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट साइज, और उसमें क्या होगा, यूज़र से हम साइज को इनपुट करा लेते हैं, और उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे था उसको भी हम साइज कर देते हैं, और यहाँ भी हम साइज कर देंगे लेस देन साइज। और अब हम जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम करने वाले हैं 5, और यहाँ पे हम रैंडम नंबर दे देते हैं। 5 नंबर्स को हमने क्या है रैंडमली एलोकेट कर दिया है। तो अब हम इसको अगर रन करा के देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स थे वो प्रिंट हो गए हैं। जो भी नंबर हमने 5 नंबर एलोकेट कराए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गए हैं। तो अभी आपको ये कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि यहाँ अपने जैसे हम बिना पॉइंटर का यूज़ करके भी हम ऐसे एरे को हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो वो आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो आपका जो वर्ज़न है जो आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जो एरे है उसके साइज़ को रन टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तब आपको क्या है डायनेमिकली मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा। डायनेमिकली मेमोरी को क्या है एलोकेट करना पड़ेगा। अगर आप यही काम क्या है जो हम अगर पॉइंटर का यूज़ करके ना करें तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं टर्बो C++ में। अगर आपने क्या है जो हमारी एरे होती है उसके साइज़ को कंपाइल टाइम पे अगर मतलब डिक्लेयर नहीं किया, जब आपने एरे को इनिशियलाइज़ किया है, अगर उसी टाइम पे आप
जो एरे होती है उसके साइज को डिक्लेयर नहीं करते हैं टर्बो C++ में, या कोई भी ऐसा वर्जन जो क्या है रन टाइम पे एरे के साइज को नहीं सपोर्ट करता है, तो वो क्या है आपको एक एरर थ्रो करेगा। तो उसके बाद में हमने जैसे देखा था हम डिलीट ऑपरेटर। अब डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, हमारी जो मेमोरी हमने इसमें एलोकेट कराई है उसको डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर डिलीट टाइप करता हूँ, उसके बाद में हम एक एरे ब्रैकेट लगाते हैं और जो उसके बाद में हमारा जो पॉइंटर होता है उसको कर देंगे। और अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा तो हमारे पास क्या है, ये अगर हम इसको पहले लिख देते हैं, प्रिंट कराने से अगर हम इसको पहले टाइप कर देते हैं, और अब यहाँ पे क्या है, हमने जो अपने मेमोरी एलोकेट कराई थी, जो एलिमेंट्स एलोकेट कराए थे वो सारे एलिमेंट्स हमने डिलीट कर दिए। तो अब क्या होगा हमारे पास, एक यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू आएंगी और ये सारे नंबर्स हमने इनपुट नहीं कराए हैं, तो क्या है ये रैंडम वैल्यू हमको सो रही है। और अगर हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसमें हमने क्या है कमेंट कर दिया, तो अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू थी वो हमने प्रिंट कराई है, तो हमारी सेम वैल्यू वही आ गई। तो डिलीट ऑपरेटर का काम यही होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है उसको क्या है क्लियर करता है, मतलब जो भी हम मेमोरी को एलोकेट कराते हैं वो इसमें क्या है इसको डिलीट कर देता है इसको। और अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हमने देखा कैसे जो हमारा एरे का साइज था वो हम क्या है डायनेमिकली हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एरे के साइज को। और अभी यहाँ पर अगर इसको हटा के और हम देखते हैं डायरेक्ट हम क्या है बिना पॉइंटर का यूज़ करें, हम मतलब हम करेंगे यहाँ स्टैटिकली अगर एरे को हम इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ भी अभी तो ये हो जाएगा, लेकिन जब आप किसी और कंपाइलर पे यूज़ करेंगे जो मतलब हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं एरे के साइज को रन टाइम पे, तो आपको ये एरर शो करने लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं साइज। तो यहाँ पे क्या था, ये एक हमारा स्टैटिकली मेमोरी को क्या है एलोकेट करेगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ कर देते हैं एक फॉर लूप लगा देते हैं और इंट आई करेंगे इक्वल टू 0 कर देते हैं और आई लेस देन साइज तक जाएगा और आई प्लस प्लस कर देते हैं और फॉर लूप लगा यहाँ पे सीन कर देते हैं और एरे को हम क्या है इनपुट करा लेते हैं आई से। उसके बाद में हम इसको प्रिंट करा लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0 और आई की वैल्यू लेस देन साइज तक जाएगी और आई प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद में हम जो एलिमेंट्स थे उनको क्या है प्रिंट कर देंगे एरे, और यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। तो अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो यहीं पे तब भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा, और वो इसलिए आ रहा है सेम रिज़ल्ट, यहाँ भी हमने जो नंबर अपने एलोकेट कराए थे वो यहाँ पे करें, क्योंकि जो हमारा जो अभी हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है हमारे जो एरे के साइज को क्या है रन टाइम पे एलोकेट कर पा रहा है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को रन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरे का साइज था वो हम रन टाइम पे पास करा रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, हमें जब भी हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं तब हमें उससे क्या है जब हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं तभी हमको क्या है साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। और वो साइज इसलिए डिक्लेयर करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे ये साइज होता है वो उसको हमें डायनेमिकली एलोकेट नहीं कर सकते बिना पॉइंटर का यूज़ किए। तो अब हम इसको रन कराएंगे तो एक्चुअल में हमारे पास ये प्रोग्राम होता है, क्योंकि और अभी हम देखते हैं हाँ, और ये लास्ट एलिमेंट हमारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जो हमारे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स थे वो इनपुट हो गए और हमने साइज वाले वेरिएबल को था वो हटा लिया है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, मतलब हम उसमें हमने जब भी अपने जो एरे थे उसको इनिशियलाइज़ किया है तभी हमने उसके साइज को भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब हम अगर इसको वेरिएबल में पास कराते हैं तब वो एक अच्छा वो प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम ऐसे कोई भी कंपाइलर पे वर्क करेंगे जिसमें वो रन टाइम पे एरे के साइज को नहीं लेगा तब वो एरर थ्रो करने लगेगा।
और अभी हमने देखा था जैसे हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके अपनी मेमोरी को एलोकेट करा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे क्या है, हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एलोकेट करा दें, मतलब कितनी भी मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, न्यू टाइप करेंगे और हम इंट बनाते हैं, और अगर मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारे नंबर्स को इनपुट कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे न्यू ऑपरेटर होता है वो हमारे सिस्टम में जाकर रिक्वेस्ट करता है इतनी मेमोरी एलोकेट कराने के लिए। और अगर वो मेमोरी क्या है एलोकेट हो जाती है, अगर वो पॉसिबल होता है ऐसा, तो क्या है हमारी जो मेमोरी थी वो डायनेमिकली एलोकेट हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे पास एक एरर मिलेगा, और वो हमारे पास क्या होगा जब हम देखेंगे यहाँ पे, और जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी तब हम उसको क्या है पास नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, हम मतलब डायनेमिकली मेमोरी को अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एलोकेट करा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है। तो और अब हम इतने मेमोरी को क्या हम इसमें स्टोर करा पा रहे हैं, और अब हम इसमें एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। और जब ये साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब हमारा जो एरर है वो आने लगता है। तो क्योंकि साइज़ था वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जो प्रोग्राम है वो एरर शो करने लगेगा। और यहाँ पे साइज़ था वो क्या है बहुत ज़्यादा साइज़ हमने कर दिया, इसलिए हमको एरर शो हो रहा है। सो गाइस, ये था हमारा एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हम कैसे कर सकते हैं उसका ट्यूटोरियल। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी प्लेलिस्ट है C++ की उसको सेव कर लें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।